हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अगले दूसरे वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने देखा कि पहले जो ट्रेड लिया था हमने उसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लेट हुआ लेकिन प्रॉफिट हुआ। देखो, प्रॉफिट होना ज़रूरी है, टाइम निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन अगर लॉस लग जाता है तो उसकी वजह से हमें बड़ा ही दुख होता है। लेकिन फिर भी देखो, हमें चाहे या ना चाहे लॉस तो कभी न कभी लेना तो पड़ता ही है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएँ, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के बाद जितनी जल्दी हम मार्केट में उतरेंगे उतना ज़्यादा हम पैसा कमा पाएँगे। तो ठीक है, हम आपको लेके चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, और ये एक्सेल शीट है, इसमें हमने एंट्री कर ली थी, और ये हमारा सेकंड ट्रेड की एंट्री करने वाले हैं हम। और सेकंड ट्रेड जो है इसकी डेट होने वाली है 19 जून। तो इस डेट को हम 19 जून को इस पर लिख देंगे। वेडनेसडे का दिन है, और इसके बाद आपको लेके चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर। 19 जून का चार्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये एक दिन पहले का चार्ट है, तो अभी हमने खेला था, इसमें प्रॉफिट हुआ था और ये कंटिन्यूस ऊपर गया था। थोड़ा सा नीचे तो आया था, लेकिन ये उसके बाद कंटिन्यूस ऊपर गया था। ठीक है, कहीं भी जाए मार्केट, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि हम मार्केट से कितना लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, अब ओके। तो इसमें हम अपने जो सपोर्ट्स और रेजिडेंस की कैंडल्स हैं उनको तो ये चार्ट्स हमने लाइनें खींच ली है, और अब हम मार्केट को ओपन करते हैं। तो देखिए मार्केट कहाँ ओपन होता है। काफ़ी ऊपर मार्केट ओपन हुआ था। देखिए, इन जिन लोगों ने बाय किया होगा वो तो इसी कैंडल पे निकल के भाग गए। तो ऊपर अब कौन बचा होगा? कोई नहीं, इनको भी प्रॉफिट हो गया, इनको भी प्रॉफिट हो गया, सबको प्रॉफिट हो गया, सब निकल गए। बुधवार का दिन, एक्सपायरी का भी दिन हो गया। चलिए हम इसको सेट कर लेते हैं, और अब देखते हैं कि हमारा जो है ये चार्ट किस हो जाना चाहता है। हम भी उसी को पकड़ के उसकी तरफ खोलेंगे। तो हम अपनी निगाहें बना के रखे हुए हैं, और देखिए ये अगली कैंडल ही काफ़ी ऊंची बन गई है, जिसने इसके इरादे साफ साफ बता दिए हैं कि ये ऊपर की ओर जाने का इरादा रखता है। तो क्या कहते हैं आप लोग, लगा दे क्या? चलिए लगा ही देते हैं, क्या होगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन एक टेस्ट तो हो ही जाएगा ना कि क्या वाकई में ये सही है या गलत। देखिए हमारा टारगेट कितना बड़ा है। इतना बड़ा टारगेट हासिल करना आसान नहीं होता है दोस्तों। 200 पॉइंट्स हर बार का टारगेट आए, क्योंकि देखो क्या होता है कि ऑप्शंस के अंदर कभी कभी वक्त लग जाता है। वक्त लगने के साथ साथ ना वो प्रीमियम जो हमारा है वो लो हो जाता है, तो फिर उसको भी तो कवर करना होता है ना। तो इसलिए हम 200 पॉइंट की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। इसके बाद में जैसे ये मंथ है जुलाई, अगर ये एंड होता है इसी तरीके से, तो फिर हम 200 को 250 भी कर देंगे। हमारा टारगेट है, हम उसको जितना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, और उतना ही हमारे चांस होंगे इस मार्केट से जीत के निकलने के। तो ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। और देखिए ये हमारा चार्ट आ चुका है, और इस पे अब हम अगली कैंडल को चलाते हैं। अगली कैंडल ने हमें एंटर नहीं दी, तो हम ज़बरदस्ती करके एंटर ले लेंगे। अब क्योंकि ये रियल मार्केट होता तो हम हमारी जो परचेज है उसको मार्केट वैल्यू पे करते, तो भी वो यहाँ पे आता। अभी ऑफलाइन है तो अब हमें मैनुअली खींच के ऊपर लेके जाना पड़ रहा है। चलिए जो भी है, इसने ऊपर से रिजेक्शन तो दिखा दिया है, जिससे हमें थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, डर के आगे जीत है।
तो देखते हैं कि हम भी जीतते हैं या हारते हैं। चलिए, एक कैंडल तो कम से कम खुशी देने वाली बन गई, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ इसको देख के याद आ रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 19 जून है ना ये? तो क्या हमने 19 जून को पहले खेला था क्या? 19 जून को 27 को खेला था। अब देखिए, इस पे उस टाइम पे मैंने कलर नहीं किया था, जिससे कि मुझे मालूम नहीं चल रहा कि ये मेरा खेला हुआ है ग्रुप में, लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 27 जून को पहले भी जब खेला था, तो इसने हमारे जो टारगेट है वो नहीं दिया, हमारे टारगेट को छू के निकल गया। और शायद यही गलती आज फिर हमसे होने वाली है। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ये वाली गलतियां ना हो इसके लिए हमें प्रैक्टिस और ज्यादा करनी होगी। दिन और टाइम मतलब दोनों एक ही बात है। टाइम होगा तो दिन होंगे। ये खर्च करना पड़ेगा हमें समय। और देखो, ये चीज नहीं चलेगी इसके अंदर कि आप 2-4 दिन में सीख जाएंगे। अब चलो देखते हैं आगे का चार्ट कैसा होता है। लेकिन हमें ऐसा याद आ रहा है कि ये हमें टारगेट दिए बिना ही ऊपर तक लेके तो जाएगा, लेकिन हमें टारगेट नहीं देगा ये। तो चलाए डर लगता है चलाने में। चलो चला ही लेते हैं यार, डरने से क्या होगा। अरे यार इसने तो दे दिया। अच्छा, तो शायद हो सकता है कि हमने बाद में उस टाइम पे अगली कैंडल पे लिया होगा, क्या पता। चलिए, बहुत बहुत खुशी हुई हमें कि इसने हमें टारगेट दिया, और हमारे टारगेट के बाद में भी ये और टारगेट दे रहा है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब शायद वो कोई और दिन होगा, ये दिन नहीं होगा। हमें लगा कि शायद ये वाला वो दिन है। वो उसमें क्या हुआ था कि बिल्कुल ऐसे ही हमने ग्रीन कैंडल देखी थी, हमने ऑर्डर लगा दिया था, लेकिन वो हमारे ऑर्डर के बिल्कुल 10-20 पॉइंट करीब आके और रिटर्न हो गया था, और हम देखते रह गए थे कि हमारे साथ में क्या हुआ। तो इसमें तो हमें जीत मिल गई है। तो देखा, हम याद तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो ट्रेड लिया वो कैंडल के अकॉर्डिंग ही लिया। और बेसिकली हमें कैंडल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना होता है। किसी एक चार्ट को वापस से एज इट इज रिप्लाई कर दे, ये शेयर मार्केट के इतिहास में नहीं रहा है, और उसकी फितरत भी नहीं है। क्योंकि देखो, ये कोई मशीन तो है ही नहीं ना कि अपने आप को रिटर्न रिपीट करे। ये जो शेयर मार्केट है, ये जो है कि हम जैसे लोग, कुछ छोटे ट्रेडर्स हैं, कुछ बड़े ट्रेडर्स हैं, उन लोगों के द्वारा ही तो चलाया जा रहा है ना। जिसके पास मोटा पैसा वो उसके हिसाब से घुमा लेगा, जिसके पास उससे ज़्यादा मोटा पैसा वो उसके हिसाब से घुमा देगा। तो वो क्या कोई चार्ट को रिपीट करना चाहेंगे क्या? इंसान के नेचर में हो ही नहीं है, किसी को याद रहता ही नहीं है। हाँ, अगर ये कंप्यूटराइज होता, कोई ऐसा कैसीनो की तरह गेम होता, तो उसमें पैटर्न जरूर रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को तो याद रहता है ना कि क्या पैटर्न कब हुआ था, वो तो रिप्लाई कर देता। लेकिन क्योंकि हम लोग एक मानव सभ्यता है, तो हम इतना ही याद रख पाते हैं जितना आप याद रख पाते हैं, उतना हम याद रख पाते हैं। तो वैसे बाकी के इंसान हैं। तो क्या होता है कि ये सब कैंडलों को देख के इसके नेचर को समझने पे डिपेंड करता है। तो हमने भी यहाँ पर इस फर्स्ट कैंडल को देखते ही, इस फर्स्ट मतलब ये जो बड़ी कैंडल को देखते ही इसके विचार को समझ लिया था। और देखो, ये कैंडल पे हमें कॉन्फिडेंस कब आया, जब हमने ये देखा कि ये कैंडल जो एक दिन पहले की कैंडल है, इसने यहाँ पर सब लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया होगा। नहीं तो ये कैंडल बनती ही नहीं रिजेक्शन वाली। ये आज होता है सब काम, लेकिन आज नहीं होने के बाद बदले कल हुआ। और फिर जो कुछ बच गए थे उन लोगों ने भी आज ही मार्केट में सेल कर दिया, और फिर यहाँ से कुछ लोगों ने बाई किया। इसकी वजह से वॉल्यूम भी काफी अच्छा आया। वॉल्यूम कितना अच्छा आया? 15 मिलियन। देखो, आप ऊपर इस साइड में देखेंगे, देखो मैं अगर माउस हटा दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। आपको देखना होगा इस साइड में, ऊपर के साइड में, मतलब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, लेकिन आप देख लेंगे, आप समझदार हैं। तो इसलिए सॉरी। चलिए, इसको हम अपने एक्सेल में एंट्री कर लेते हैं। हमें लगा था 2 बार प्रॉफिट हुआ, में बड़ी खुशी हुई। और ऐसे अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो हमें तो क्या कहने। 9:18 पे हमने ये ट्रेड ले लिया था, और हम एग्जिट हो गए हैं 9:22। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम निकल गए हैं। और चलिए, इसकी भी एंट्री कर ही लेते हैं पूरी। 200 पॉइंट हमें सेकेंड ट्रेड में कमाने को मिल गया है।
और अब हम इसको कर देते हैं रीसेट, ड्राइंग्स को भी डिलीट कर देते हैं। तो देखा दोस्तों, एक दिन पहले के चार्ट को भी रीड करना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें क्या हुआ था, वन साइड ट्रेड था। कई बार लोग सोचते हैं कि अब तो ये नीचे गिरेगा, कोई कल ऊपर उठा था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा। हमने देखा कि लोगों ने अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि अब ऊपर तो कुछ स्टॉप लॉस है नहीं, लेकिन मार्केट की चाल को समझने की कोशिश करेंगे, और हमने वही किया और मार्केट की चाल को समझा। मार्केट की चाल को समझा तो मार्केट ने हमें सम्मान देते हुए हमारे को प्रॉफिट दे दिया। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ तक था। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।